दीवार पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है। तहरीर शिफाकत है, अनमोल विरासत है। अनमोल विरासत है। नाज़रीन आदाब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ मैं, यानी कि आपकी अपनी रूही। मुख्तलिफ सनतों के हसीन सफ़र में आज हमारा साबका होगा एक ऐसे फ़न से जो सदियों से अजीम तरीन इमारतों, दरगाहों और मकबरों की शान में चार चांद लगाता आ रहा है। कुरान पाक का एक एक हर्फ अपने अंदर खालिक कायनात के सैकड़ों पैगाम समेटे हुए हैं। चूँकि परवरदिगार आलम के पैगाम के माने इतने हसीन हैं, तो लाजमी है कि उनकी इबारत भी उतनी ही हसीन हो। आज हम आपको वाकिफ कराएंगे खताती के फ़न से। खताती हुरूफ को खूबसूरत अंदाज में लिखने का फ़न है। ये न केवल बेशकीमती है बल्कि इंतहाई हुनरमंद उंगलियों के काविश का नतीजा है। ये हमारी खुश नसीबी है कि मौजूदा दौर के अजीम खतात अनीस सिद्दीकी साहब हमारे दरमियाँ मौजूद हैं, और तो और कुछ ऐसे नौजवान जिन्हें इस फ़न की खुशबू अपनी ओर खींच लाई है, वो भी हमारे साथ हैं। क्या पता इनमें से कोई आला दर्जे का खतात बन जाए। तो आइए आगाज़ करते हैं खताती के इस हसीन सफ़र का। इस्लामी दुनिया में ख़त्ताती हमेशा बहुत अहम रही है, और इसमें ये रहा है कि कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है, यानी खुदाई पैगाम जो आया है, अल्फाज जो आए हैं, बोल आए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ज़रिया था। ये अलग बात है कि अरब में बहुत पहले लिखने का रिवाज नहीं था, लेकिन जब इस्लाम मज़हब आया, कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो उसके बाद पढ़ने लिखने लगे लोग, और ये लोगों को जानकारी मिली। इस्लाम से पहले अरबों में तहरीर बहुत आम नहीं थी। इस्लामी पैगाम को महफूज रखने के लिए इसको तक़वियत हासिल हुई। इस्लामी ख़त्ताती के फ़न में अरबी को मरकज़ी हैसियत हासिल रही है, और कुरान मजीद की जो ज़बान है वो अरबी है। अरब लोग तहरीर के फ़न का फ़नकाराना इस्तेमाल नहीं जानते थे। ख़त्ताती के ज़रिए उन्हें अपने फ़न के इजहार करने का खूबसूरत मौका मिला। शुरू में ख़त्ताती का इस्तेमाल सिर्फ दस्तावेज़ के लिए होता था, लेकिन धीरे धीरे फ़नकारों ने उसको हद कमाल तक पहुंचाकर कामयाब कर दिया। इस्लामी दुनिया में खताती को एक मुक़द्दस तरीन फ़नी सरगमी समझा जाता है। इसकी अहमियत की बुनियाद कुरान पाक है, जिसे रसूलुल्लाह पर उतारे गए खुदाए कलाम के तौर पर अरबी ज़बान में महफूज किया गया, और इस तरह
खताती इस्लामी अकीदे की तहरीर इजहार का बुनियादी वसीला बन गई। खताती के इस हुनर में महारत हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत, तजुर्बा और मश्क बेहद ज़रूरी है। उस्ताद साहब, खताती की तालीम और तरबियत किस तरह शुरू की जानी चाहिए? हम खत्ताती के लिए जमा हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अब हम अपने मकसद की बात करें कि खत्ताती का फ़न बहुत खूबसूरत है, उसको सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप भी उसी तैयारी में आए हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि एक ऐसा फ़न जो बहुत मुश्किलों से सीखते आए हैं लोग, आज हम उसको किसी तरह आसान कर रहे हैं कि हम अब ग्रुप में सीखते हैं। पहले ये घरों में सीखा जाता था ख़ानदानी तौर पे, यानी बाप बेटे को, बेटे फिर अपने बेटे को, भाई बहन को या बहन भाई को, ऐसा सिखाया जाता था। तो अब ये कि हम चाहेंगे कि इसके बारे में हम आपको इसका जो सामान है, इसके जो औज़ार हैं, उसको बारे में हम बताएं थोड़ा कि कैसे हम किसी चीज़ को ले आते हैं, बना लेते हैं। क्योंकि आपके पास अगर ऐसी कोई लकड़ी होगी जिसको हम सरकंडा या नरकुल या निरकोन, सरकंडा और कई चीज़ें, इसको अलग अलग इलाकाई तौर पे हम लोग इसको जानते हैं। जैसे अगर इसको कांरा बोल दें तब भी चलेगा, सरकंडा, सेंटे, ऐसे हर इलाके में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अगर ये आप ले आए हैं तो आपके पास कोई ऐसा चाकू या छुरी, कुछ भी ऐसा होगा जो तेज़ होगा, अच्छा काटने वाला होगा, उससे हम इसको बनाते हैं। और जैसे कि अभी आपके पास बने हुए कलम आपको दिए गए हैं, मौजूद हैं, तो उसको आपका देख रहे हैं कि ये दवात जो है, आपको कटोरीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है, कि हमारे असातिज़ा ने ये बताया कि ये दवात खुले मुंह का होगा, यानी बंद मुंह का नहीं होगा। यानी कि ये बंद मुंह का है, छोटे मुंह का। बंद मुंह मतलब छोटे मुंह का। तो इसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि खुले मुंह में हमें रोशनाई, इंक दिखती है, कलर्स दिखते हैं, नज़र आते हैं। तो हम वहाँ डिप करेंगे, उसको यहाँ टच भी कर देंगे, अंदर इतना स्पेस होता है, यानी खुला मुंह होने की वजह से, यानी इसका ढक्कन बड़ा होगा। तो उसके बाद हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं और कलम बनाया हुआ है, बना लिया है, उसके बाद हम डिप करेंगे। कितना डिप करेंगे? तो इतना कि जितना कलम में ये कट लगा हुआ है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इतना। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आप उसको डुबाएंगे, फिर टच करेंगे तो ज़्यादा इंक जो है वो वापस दवात में चली जाएगी। अब हम कलम की बात करेंगे कि कलम कैसे साइज़ में होते हैं। अभी तक हमने बताया कि कलम बनाते हैं, उसको डिप करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कलम्स हैं, जो थोड़े हम यहाँ ला पाए हैं, कि देखिए एक इतना चौड़ा है, फिर ये उससे कम है, फिर और भी कम है। ऐसे मुख्तलिफ़ साइज़ के कलम्स हमारे पास होते हैं। और अगर सरकंडे के अगर लेते हैं तो जैसे ये देखिए, इस दोनों में दो साइज़ हैं, एक पतला है, एक मोटा है। मोटे कलम के लिए थोड़ा आपको मोटा ढूंढना, लाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। कभी कभी कोई ज़रूरत अगर ब्रश की है, जैसे कोई हम वाइटर लगाते हैं जैसे आजकल, तो उससे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके साथ रहेगा। लेकिन कैलीग्राफी में बेसिकली ब्रश का कोई यूज़ नहीं है, साथ रहेगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट में रहेगा। हमारे पास जो सामान होते हैं, जैसे कटर होगा, ब्लेड होगा, या वही छुरी से अगर कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो उसको मिटाने के लिए, तो ऐसे सारे सामान होते हैं। एक ये चिमटा भी होता है, देखिए ये हमारे पास है, कि इसको कागज़ को अपनी फाइल से कैसे आप जोड़े रखेंगे, यानी 2 3 4 को, ताकि कागज़ हिले नहीं, चले नहीं बेमतलब, बिला ज़रूरत। तो इस तरह से जब हम कलम के साइज़ को हम देख लेते हैं, तो अब देखिए कि बनाने वालों ने कैसे कैसे कलम बनाए हैं, कि एक इधर से कलम है और इधर से देखिए ये ब्रश है। तो ऐसी चीज़ें भी लोगों ने ईजाद कर दी है कि अलग से जो मैंने ब्रश अभी दिखाए हैं उसकी ज़रूरत नहीं है दिखाने की, ख़रीदने की। तो इस तरह से जब हम ये चीज़ कर लेते हैं तो अब हम लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और लिखते हैं। और उसके बाद मतलब कागज़ आपके पास होगा, फिट रोल होगा, पेंसिल होगी, ये सारी चीज़ें जब होंगी
तो लाइन सीधी रखने के लिए, यानी जैसे हम शुरू में इब्तदाई दर्जे में पढ़ते हैं तो लाइनें बनी हुई कापी लिखते हैं, कैलीग्राफर पेज जो यूज़ करेगा, जो सफ़ा यूज़ करेगा, वो आपको लाइन खींचा हुआ नहीं होगा, अपने हिसाब से कलम के साइज़ के हिसाब से लाइन हम बताएंगे आपको कि कैसे कितनी दूरी पर लाइन खींचेंगे, और एक लाइन खींचेंगे उसी पर हम लिखेंगे सीधे सीधे हरूफ। अभी हमने आपको कलमों के बारे में कुछ बताया कि साइज़ है, छोटे बड़े साइज़ में कैसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। अब हम ये बताएं कि ख़त्ताती जो है वो सिर्फ़ लिखने का नाम नहीं है। हम मुख्तलिफ़ अंदाज से कुछ लिखेंगे और कलम से लिखेंगे तो अपने आप हमारी जो आम तहरीर है उससे हट कर के ख़त्ताती हो जाती है। ख़त्ताती जो है तहरीर से बहुत मुख्तलिफ़ होती है और उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में हम करते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ में करते हैं, और दोनों दो चीज़ें बन करके एक आर्ट का रूप ले लेती हैं और एक नॉर्मल सादा तहरीर रह जाती है। तो ख़त्ताती के लिए जैसे हम कलम के साइज़ अलग अलग रखते हैं तो उसी तरह उसके लिए रंगों का भी हम इस्तेमाल मुख्तलिफ़ करते हैं, और मुख्तलिफ़ रंग के इस्तेमाल से जो ख़त्ताती उभर कर आती है वो देखने के लायक होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और रंगों के बारे में आप जानते ही हैं कि जो सुनहरा रंग है, रुपहला रंग है या हरा है, और नीले हैं, पीले हैं, सारे रंगों के इस्तेमाल अपने हस्बे मंशा, आप हस्बे मंशा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो आपका एतमाद के साथ बनाया हुआ है वो किसी दूसरे को भी अच्छा लगेगा, यानी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और वही रंग के ज़रिए से जब हम कलम को चलाते हैं तो कलम से जो स्ट्रोक्स बनते हैं, जो उसकी कशिशें होती हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो खूबसूरत दिखते हैं, और उसी हिसाब से आप रंग का भी इस्तेमाल करेंगे कि उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और अब हम ये चाहेंगे कि कलम को जो भी आप इस्तेमाल करेंगे जिस साइज़ का, उसी हिसाब से लाइन खींचेंगे फिट रोल रख करके, और फिर हम उस पर लिखेंगे और ख़ूबसूरत लिखेंगे। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि रंग के इस्तेमाल से आप किसी भी चीज़ को खूबसूरत करते हैं, तो तहरीर और ख़त्ताती जो है वहीं फ़र्क हो जाता है कि ख़त्ताती में फिर बहुत ज़्यादा घुमावदार हुरूफ लिखते हैं, कशिशें होती हैं, दवायर लिखते हैं। अभी हमने बताया था कि हमारे पास कागज़ या पेंसिल या ब्रश कलम्स होते हैं, तो ये सारे वो सामान हैं जो ख़त्ताती के लिए ज़रूरी है। उसमें आप जितना ज़्यादा, जैसे रंग की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जो सुनहरे हैं या रुपेले हैं या जैसे भी रंग हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इस्तेमाल का करना, उसके साथ इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी सोच को एक मख़सूस अंदाज में और बहुत ही तनदेही के साथ उसको आपको समझना और सोचना पड़ेगा कि हम जो ख़त्ताती सीख रहे हैं तो उसके लिए कलम कैसे हम पकड़ते हैं, कैसे कलम को इंक में डुबाते हैं, कैसे उसका फिर कागज़ पे कैसे रखते हैं, किस रुख पे रखते हैं, कलम का रुख क्या होगा, आपके हाथ में कागज़ कैसे, या आपके पास आपके घुटने पे या टेबल पे जहाँ भी आप पेपर रखते हैं उसको कैसे रखेंगे, वो सब आपको गौर करने की और पूरी सलाहियत के साथ उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ख़त्ताती एक ऐसा फ़न है कि अगर उसको आप करते रहते हैं, भले ही आपने सोचा नहीं है कि हमारा जहन बहुत साफ़ होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, तो ख़त्ताती एक ऐसा फ़न है कि ये सब सिखा भी देता है, बड़ों का अदब करना सिखा देता है। क्योंकि आप कलम को जब कागज़ से उठा कर के रोशनाई की दवात तक ले जाते हैं, उस वक्त तक आपका जहन वहीं घूम रहा होता है, वो आपको एक अलग किस्म की ताकत देता है, यानी जिसको हम रूहानी ताकत बोलेंगे। तो उस रूहानी ताकत के इस्तेमाल से आप अपने आप को बहुत ही संभाल सकते हैं और दूसरों को संभलने में मदद दे सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आपके पास सारे मटेरियल्स हैं,
कागज़ के अक़साम भी अब मार्केट में आपको बहुत मिल रहे हैं। कौन सा कागज़ आपको लेना है, हल्के कुछ रंग का लेना है, वो सब करके आप कलम को सही इस्तेमाल करें। और जैसे कई बार हम ये भी करते हैं कि कलम ये नाजुक है, यानी इसकी नोक बहुत बारीक होती है, और जो मोटा कलम होगा तब भी और छोटा साइज़ लिखने के लिए होगा तब भी आपको कलम की नोक को बहुत संभालना चाहिए। अगर वो गिर गया और नोक के सहारे गिर गया तो वो कलम यानी कि बेकार हो गया, वो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है। फिर इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए उसको कलम को दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए भी है कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपकी दुनिया, और आप ही की नहीं, आपके साथ रहने वालों की दुनिया, आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। और ये फ़न लतीफ़ और शरीफ कहा गया है, यानी फ़नून लतीफ़ा में ये फ़ाइन आर्ट जो है उसी में से ख़त्ताती भी है। लेकिन इसके साथ साथ फ़न शरीफ के साथ, लतीफ़ के साथ साथ, लतीफ़ कहते हैं बहुत बारीक नफीस तरीन काम है ये, तो उसमें एक शरीफ भी मिला दिया गया है कि यानी इसको अच्छे शरीफ लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने आपको ख़त्ताती के बारे में बहुत कुछ बताया। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि क़दीम दौर में जब इसकी ज़रूरत पड़ी, इस आर्ट की तरफ लोग माइल हुए, तो उस वक्त कुरान की ख़त्ताती सबसे अव्वलीन मर्तबा और दर्जा कुरान का था, और उसमें लोगों ने बहुत काम किया और उसके बहुत सारे तर्ज आए। लेकिन सबसे पहले जो ख़त लिखा गया, यानी उस वक्त जो राइज था वहाँ पर ख़त्ते कूफ़ी, यानी अरबी हरूफ जो लिखे जाते थे वो ख़त्ते कूफ़ी में लिखे जाते थे, और वो इतना ज़्यादा फैशनेबल आज के जैसा नहीं था, लेकिन उसमें काम हुआ। उसके बाद ख़त्ते कूफ़ी और माकली से 6 ख़त ईजाद हुए, जो बगदाद के एक वज़ीर इब्ने मुक़ला ने उसको बनाया, कि उसका नाम रखा फिर 6 ख़त नए तर्ज के, सब अलग अलग शक्लों के बनाए, ख़त्ते नस्ख़, सुल्स, रिक़ा, मुहक्क़क़ और तौक़ी। तो इस तरह से ये 7 ख़त हो गए, और माकली लेकर के 8 ख़त हो गए। उसके बाद उन ख़तों को जब हम आज देखते हैं कहीं, तो वो सब अलग अलग शक्लों के नज़र आते हैं। तो यानी ये उस वज़ीर जो बगदाद का वज़ीर था, उसकी महारत थी कि इतने सारे खतूत को वो अलग अलग डिज़ाइन में, यानी अलिफ लिख रहा है तो उसमें कोई फ़र्क रख रहा है, बे लिख रहा है तो कोई फ़र्क रख रहा है, जीम लिख रहा है तो कोई फ़र्क रख रहा है। तो ये उनका हर दर्जे का कमाल का काम हुआ, बहुत ज़्यादा महारत का काम हुआ, और महारत ताम्मा हासिल होने के बाद ही ये काम किया जा सकता है जो उन्होंने किया। और उसमें फिर अलग अलग तर्ज में लोगों ने कुरान मजीद लिखे, और बहुत ज़्यादा लिखे गए और बहुत ही अच्छे अंदाज के लिखे गए। शुरू में ख़त्ते कूफ़ी के ही लिखे गए, ख़त्ते कूफ़ी के, लेकिन बाद में दूसरे तर्ज़ों में भी कुरान मजीद लिखे गए, और इसीलिए हम इसको मानते हैं और हम इससे फ़ायदा उठाते हैं कि हमारी ज़हनी कैफियत इससे बदल जाती है। ख़त्ताती में जो मुख्तलिफ़ कुरान लिखे गए हैं मुख्तलिफ़ तर्ज में, उसके स्क्रिप्ट अलग अलग डिज़ाइन के, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितने खतूत में लिखे। ये ख़त्ते कूफ़ी है, उसके बाद ये माकली है, उसके बाद कूफ़ी में जब तज़ीन कारी आई तो तब्दीली आई, फिर उसके बाद कूफ़ी को ही जब लोगों ने कलम से लिखना शुरू किया वो है। उसके बाद ख़त्ते सुलूस है, ख़त्ते नस्ख़ है, और इस तरह से जो 6 खतूत इस्तेमाल हुए हैं वो जो ऐसे सब हमने आपको बताए हैं कि ख़त्ते सुलूस, ख़त्ते रुक़ा और ख़त्ते तौक़ी, मुहक्क़क़, रेहान, इस तरह से 6 खतूत ईजाद हुए और उनका बड़ा चर्चा हुआ। और आज भी उसमें से ख़त्ते सुल्स और रिक़ा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आज भी वो चलन में है।
वाव को ये हिस्सा है, ये है, ये ऐसे और ये अली है। ये देखिए इसको थोड़ा ऊपर के फिर इसी को नीचे ले आते हैं और इसी से ये हिस्सा यहाँ बन जाता है। खताती का हुनर, तख्लीकी सलाहियत और सभी ज़रूरी साजो सामान घर मौजूद हो तो इस्लामी खताती और तुगरा साजी का हुस्न अपना कमाल दिखाता है। खत नस्तालिक की इजाद से इस्लामी खत्ताती ने अपना नुक्ता-ए उरूज हासिल किया। खत्ताती के आगाज़ से आज तक इसके बेशुमार तर्ज और उसलूब इजाद हुए जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी महफूज हैं। बास फनकार आज भी कपड़े पर खुदा का नाम लिखने के लिए खत्ताती का इस्तेमाल करते हैं। खत्ताती अब उर्दू, फ़ारसी या अरबी की महदूद नहीं रह गई, दूसरी ज़बानों में भी अब इस फ़न का इस्तेमाल होता है। खत्तात का फ़न कागज़ के अलावा और भी कई सतहों पर आजमाया गया है। खत्ताती फ़नपारों और इस्तेमाल करदा सामान की किस्में भी बेशुमार हैं। खत्ताती पर मबनी आराइशी फ़न का इस्तेमाल करके बनाई गई चीज़ें हिंदुस्तान की सकाफ़ती विरसे का बेशकीमती सरमाया है। खत्ताफी का फ़न कपड़ों, सोना चांदी, हाथी दांत, चमड़ा और बेशकीमती नगीनों और पत्थरों पर देखा जा सकता है। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल
विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल। See, this is the peacock which we created with the complete calligraphy. Here we written this, భగవానుడు మనకు అందించిన ప్రకృతి పరిరక్షణలో నెమలి. It means God given us gift. The peacock is the gift of the God. हमें आवाज़ देते हैं ये सदियों की विरासत, हमें आवाज़ देती है ये सदियों की। मैंने इस दुपट्टे में एक कलगा बनाया है जिसमें कबीर दास जी का पूरा एक दोहा लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गयो जब दीपक देखियो माही। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। अगर खत्तत की खूब गर्दन यानी बहुत अच्छा हो तो उसको आप गर्दिश में रखिए, घुमाते रहिए, कलम को चलाते रहिए, लिखते रहिए, तो उससे आपका ख़त अच्छा हो जाएगा। कैलीग्राफी या फिर खत्ताती, ये वाकई में है हर्फ़ो पेवस्त इस्लामी रूहानियत। तो अब हम मिलेंगे एक नए शहर में उसके अदबी विरसे की तलाश में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार।